हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 की। ये भाई 7 है, जो भी हो भूल गया मैं। चलो तो ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर और रजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। क्या बोल रहा है यार इतना इंग्लिश में? मालूम है तुमको ज़्यादा आता है, लेकिन समझो। देखो कहने का मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। कितनी बार बोलोगे? चलो बताओ। चलो ठीक है, देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फीलिंग देते चलेंगे भाई हर चीज़ का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम जो है 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे टेम्परेचर के इफेक्ट को रेजिस्टेंस पर। कैसे? मतलब पहले हम कंडक्टर के ऊपर प्रयोग करेंगे भाई। प्रयोग मतलब देखेंगे किसी कंडक्टर में, अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर क्या करें, हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वहां पर क्या क्या खेल खेलेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को लेकर। फिर सेमीकंडक्टर को लेंगे, वहां देखेंगे क्या क्या खेल होगा। और फिर हम एलॉयज को लेंगे, जैसे कि टंगस्टन है, नाइक्रोम है, फलाना है, ढिमकाना है, उनके ऊपर देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से कंडक्टर के ऊपर पहले। ठीक है, कंडक्टर इज ऑलवेज क्या नंबर 1, वही वाला कहानी है। ठीक है, तो बकवास बहुत हो चुकी, शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। क्या ये है लेक्चर? देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई साहब, हम एक जो है कंडक्टर ले लेंगे। ठीक है, कि हमने क्या किया, हमने जो है एक कंडक्टर को ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, कोई कंडक्टर लिया। अब बहुत लोग होंगे कहेंगे सर देखो प्रीवियस ईयर लेक्चर पढ़ के आओगे तभी काम बनेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। फॉर्मूला ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है हमारी। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी होती है ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, इनटू ए। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जहां पर रो की वैल्यू क्या हमने पढ़ी थी, रो की ये उठा के रख दी थी कुछ यहाँ की, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ा है और ये हमने निकाला है, प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। अब सब बताया लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। ये जो m देख रहे हो ना, यहाँ पर जो m है, ये इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहा है। m क्या है? m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l क्या है? कंडक्टर का लेंथ। मान लो, देखो कंडक्टर बनाते हैं, देखो कंडक्टर की बात ही हो रही तो कंडक्टर बना लेते हैं। मान लो ऐसे कोई है जो है नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा कंडक्टर लिया गया है। ठीक है, तो इस कंडक्टर की लेंथ को, जो इस कंडक्टर की लेंथ होगी उसे हम L बोलेंगे। यानी ये क्या है, ये L क्या है? कंडक्टर की लेंथ। M क्या है? इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसका मास कितना है, जो कि 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होती है। ठीक है, N क्या है कि मान लो N यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो ये मेरा हाथ वॉल्यूम है, तो इस यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वही है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे देख सकते हो, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो इस कंडक्टर के इतने यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस वॉल्यूम में, वही तुम्हारा N है। इतने से यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वही तुम्हारा स्मॉल n है। E क्या है? E तुम्हारा है भाई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या है? E हमारा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मोशन कर रहा उसके ऊपर कितना चार्ज है। और टाउ क्या है? टाउ हमारा क्या है? टाउ हमारा है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। लिखने की क्या जरूरत है यार, समझ ही लोगे। हाँ, लिखने की क्या जरूरत है, हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि मान लें अगर दो मॉलिक्यूल, दो मतलब एक इलेक्ट्रॉन था, हमने कर्नल पढ़ा था, कर्नल, ये कर्नल ही है। कर्नल क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा तो वहां पर ये कर्नल्स का काम ही क्या होता है, ये जो होते हैं किसी एटम से निकले हुए पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर प्रोटॉन बोल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करा करा के उसकी स्पीड को कम कर डालते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस कर्नल से लड़ा, फिर इस कर्नल से, तो दो कर्नल्स के बीच में, ठीक है, जो हमारा सक्सेसिव जो कोलिजन हो रहा उसमें जितना टाइम लगा उसी को हम टाउ बोलते हैं। दो कर्नल का मान लो यहां से चाक खचाक, ठीक है, अब दो टाउ हो गए तो टाउ एवरेज क्या हो जाएगा? टाउ एवरेज हमारा टाउ 1 प्लस टाउ 2/2। देखो ये तो था प्रीवियस लेक्चर की बात। कुछ लोग होते हैं आलसी जो पढ़े नहीं रहते इसलिए बताना पड़ता है। तो सारे टर्म्स की मीनिंग समझ गए।
अब हम देखेंगे कंडक्टर के लिए। टाउ क्या समझ आ गया कि दो कर्नल्स के बीच में जब कोलिजन हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है वही टाउ होता है, और टाउ को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। जहां पर देख सकते हो ऐसे लड़ा ना तो टाउ टाइम लगेगा, ऐसे समझ गए। चलो आप देखो हम कहानी देखेंगे। सारे टर्म्स का मीनिंग समझ गए। ये क्या है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, ये यानी वो एरिया जो कि करंट के परपेंडिकुलर में है। मान लो अगर तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इस कंडक्टर के इस करंट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया है देखो, मतलब करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर वाले एरिया का ऐसे जा करंट, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है। तो ये जो होगा ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा एरिया होगा। समझ रहे हो? चलो समझ गए एक एक टर्म्स का मीनिंग। यार लिखने से क्या फायदा, वो तो बुक में मिल जाएगी ना, तो समझने में ज्यादा है भलाई। समझ रहे हो? चलो अब देखो कैसे हम करेंगे। हमसे कहा कि तुम कहन करना क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। यानी कि हमने जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया। ये इंक्रीज का साइन है। जब हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी एक कर्नल से लड़ेंगे, तार 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 ऐसे लड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो कोलिजन का जो टाइमिंग होगा बहुत कम होगा, सपक 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 लड़ते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, टाउ हमारा डिक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी कि हमारा टाउ क्या होगा, विच इंप्लाइज दैट क्या, कि हमारा जो टाउ होगा वो क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा। अरे भाई देखो ये छोटा होता जा रहा है भाई, टाउ टाइम दोनों के बीच में कोलिजन का टाइम छोटा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दिए। ऐसा क्यों, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे, तेज तेज वाइब्रेट होने लगेंगे। अब जब वाइब्रेट होने लगेंगे तो सीधी सी बात है उनके बीच का जो टकराने का टाइम होगा टाउ, वो कम होता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब टाउ हमारे डिक्रीज हो जाएगा, विच अगेन इंप्लाइज दैट क्या, अगर ध्यान से देखो तो आर ऊपर है टाउ नीचे है, यानी जब कोई चीज ऊपर कोई चीज नीचे तो उनके बीच इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब आर विल बी इंक्रीज, और रो के साथ भी इसका रिश्ता क्या है, डिवाइड में ही है, ये ऊपर ये नीचे, यानी कि हमारा जो रो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टर का तो तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूल्स कहाँ आराम कर पाएंगे, लड़ते चलेंगे। तो क्या होगा, तुम्हारा टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये हमने सारा चीज पा लिया कि भाई रो भी बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। यानी टाइम और जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस वगैरह डायरेक्ट रिलेशन में होंगे, और वही इसी जगह टाउ और आर इनवर्स में होंगे। ये तो हुआ कंडक्टर के लिए। अच्छा एक और टर्म यहां बढ़ेगा, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक चीज ध्यान से सोचो, तुम टेम्परेचर बढ़ा दी कंडक्टर का तो क्या होगा, कंडक्टर क्या है, एक मेटल ही तो है। तो मेटल के जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी पा जाएंगे, जिसकी वजह से जो उनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से छलक के बाहर आएंगे, छलक 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 छलक। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो इस सीधी बात है, अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या इंप्लाई करता है, रेजिस्टेंस तुम्हारा घटना चाहिए, और रेजिस्टेंस घटना चाहिए तो रो भी तुम्हारा घटना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला कंडीशन भारी पड़ जाता है। जो पहला कंडीशन है इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, ये क्या है, ये हमारा प्रायर है, इससे ज्यादा प्रायोरिटी हम इसको देते हैं। क्यों, क्योंकि यार ये फिक्स हो जाता है एग्जाम पे जाके, ये मार्क नहीं दे पाएगा। वाइब्रेशन वाला जो कंडीशन होता है ना, ये ज्यादा पावरफुल है इससे, तो ये हम नहीं लेते हैं। हम पहले वाले को फिगर कर लेते हैं और हम एक रिलेशन निकालते हैं कि भाई साहब जो भी हमारा क्या होगा, हमारा क्या हमने कंडीशन देखा कि हम देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज किया, हमारा रो भी इंक्रीज किया। ये निकल के आता है किसी भी कंडक्टर के लिए। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ऐसे ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये हमारा हो जाएगा टेम्परेचर। तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा, तो ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आएगा। देखो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है,
देखो, यानी कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए। ठीक, नोट करो, नोट कर लिए। चलो अब हम देखेंगे किसी सेमी कंडक्टर के लिए कि भाई साहब अगर हमको कोई एक सेमी कंडक्टर दे दे, ठीक है, हमें क्या दे दे, हमें जो है कोई एक सेमी कंडक्टर दे दिया जाए, तो क्या हम कहानी खेल सकते हैं वहां पर? समझ रहे हो? हमें जो है एक सेमी कंडक्टर दे दिया, अब क्या करेंगे, कैसे करें? फिर वही कहानी, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच वाइब्रेशन होने का तेज, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेंगे तेज तेज, और अगर वाइब्रेटिंग तेज होगा तो दोनों को रिलैक्स करने का टाइम कम मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, यानी टाउ घट जाएगा। ये इंप्लाइज क्या करता है कि हमारा जो टाउ होगा वो घट जाएगा। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, टाउ क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, खचा 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 खचा, ये क्या हो रहा है, ये कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन तेज होने लगेगा ना, समझ रहे हो? अब टाउ अगर डिक्रीज कर गया तो विच अगेन इंप्लाइज दैट क्या, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टाउ डिक्रीज किया ये, तो ये तुम्हारा बढ़ेगा ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई रो भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका भी इनवर्स रिलेशन है टाउ के साथ। पहली कंडीशन ये बनेगी। दूसरी फिर वही बढ़ेगी कि मान लो इस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले n थे, अब तुम टेम्परेचर दे दिए तो हीटेड हो गया। हीटेड हो गया तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उस कंडक्टर के एटम के, वो छलक कर बाहर कूद जाएंगे, छलक के बाहर चले गए। समझ रहे हो? इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी तुम्हारा इंक्रीज हो रहा। अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा क्या होगा, विच इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस घटना चाहिए। रेजिस्टेंस घटेगा तो रो भी घटेगा, ये देखो, समझ रहे हो? लेकिन क्या होता है, यहां पर ये कंडीशन मात खा जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेमीकंडक्टर है, यहां पर इसका असर इतना नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा हमारा ज्यादा। यहां पर क्या कर लेगा ये, टेम्परेचर बढ़ करके, सेमीकंडक्टर चीज है तो वो इस पर ज्यादा विश्वास करता है, वहां पर ये काम कर जाता है और ये नहीं होता। यहां पर हम इसको प्रायोरिटी दे देते हैं। समझ रहे हो? मतलब यहां पर क्या रिलेशन निकला, यहां पर निकला कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो सॉरी घटेगा, और हमारा रो भी घट जाएगा। यानी कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये दो खेल खेलेंगे, जहां से यहां इसको हम प्रायोरिटी नहीं देते, इस वाले कहानी को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों भाई, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर तो है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से नहीं कंडक्ट करता सेमीकंडक्टर। तो अगर ये कंडीशन होगा तो n और r में इनवर्स रिलेशन है, n और रो में इनवर्स रिलेशन है, यानी हम क्या करेंगे इसमें, अगर देखें तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्स हैं। समझ रहे हो भैया? यहां पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। समझ रहे हो? यहां पर अगर हम देखें तो कैसे बनाते हैं हम ग्राफ, ये r है, ये t है, ये रिलेशन कैसा बनेगा, इनवर्स, समय के साथ घटता जा रहा, ऐसे घट रहा है, रेजिस्टेंस घटता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा है, रेजिस्टेंस घटता जा रहा है। समझ रहे हो? ये हमारा किसके लिए होगा, सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे एलॉयस के लिए। भाई इसी जगह हम अगर एलॉयस को ले लें तो वहां पर क्या कहानी बनेगी, एलॉयस क्या होता है ये? ठीक है, जैसे हमारा क्या है, टंगस्टन है, समझ रहे हो? ठीक है, टंगस्टन हो गया, ठीक, या फिर तुम ये देख सकते हो, क्या बोल सकते हो, नाइक्रोम हो गया, और भी बहुत सारे होंगे। समझ रहे हो? टंगस्टन है, नाइक्रोम है, मिट कैसे गए तुम यार। ठीक है, फिर वही कंडीशन खेलेंगे, पहला दूसरा सब रट चुके हो तुम, n बढ़ेगा जो इम्प्लाइज दैट छी n बढ़ा दो, विच क्या कर रहे हैं, बदलाने होता बोलो तुम। ठीक है तो क्या होगा, ये हमारा r क्या होगा, r तुम्हारा जो है घटेगा, r तुम्हारा रो भी घटेगा, यही कंडीशन थी। लेकिन यहां पर दोनों कंडीशन नहीं काम आती एलॉयस के लिए। हमने देखा एक्सपेरिमेंटली भाई इन दोनों ही काम नहीं आती, दोनों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ा लो, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे को फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, रेजिस्टेंस पर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है एलॉयस के।
यानी कि इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, यहाँ पर दोनों प्रायर नहीं है, ठीक है, दोनों ही कट हो गए ऐसे। अगर तुम्हारा ये रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा टेम्परेचर है तो ग्राफ ऐसे थोड़ा बहुत चला गया, कुछ खास नहीं, यानी कि नो इफेक्ट, समझ रहे हो, एलॉयज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ठीक है, ठीक है, ऑन रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज, ऑन रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज, बोले तो एलॉयज, जिंग 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 ला 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 ला, ठीक है। तो ये हम लोग का कहानी बन जाता है पूरे तरीके से। भाई साहब ये पूरी कहानी थी, अभी हजाऊंगा नहीं, अभी कुछ नोट करो, से आगे देखेगा, समझ गया, पक्का समझ गया कैसे हुआ चीजें। चलो हटाओ इसे, अब हम एक नई चीज देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे बच्चों, देखो मान लेते हैं कि हमने कोई कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एलॉय, कुछ भी फलान ढिमकान, मान लो तुम्हारा टेम्परेचर जो है T से चेंज होकर T+dt हो गया, ठीक, चेंज होकर हुआ है, जरूरी नहीं कि टेम्परेचर ज्यादा है कि कम हुआ, बस हमने मान लिया प्लस में, प्लस नहीं, हमने मान लिया चेंज हुआ टेम्परेचर, और तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, रेजिस्टेंस तुम्हारा जो है चेंज होकर मान लेते हैं हमारा R0 से कितना गया है, रुको R, हाँ R से बदलेंगे ना, तो R से हम मान लेते हैं कि हमारा R0 से DR तक गया है, ठीक है, मतलब ये इनिशियल, सॉरी R से DR होगा ना, रुको, हाँ मान लेते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज हुआ है, ठीक है भाई, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, अगर उसको भी हम देखें तो वो R से कितना हो गया, R0 से कितना होगा, R0+DR हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने चीज पाई कि जो DR होगा यहाँ पर, चेंज इन जो रेजिस्टेंस में चेंज हुआ है, इनिशियल से यही चेंज आया है, तो DR जो होगा जितना चेंज हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा किसके, ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0 के, और ये चेंज इन रेजिस्टेंस तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी, समझ गए। तो इससे फॉर्मूला क्या बन के आता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा, ठीक है, एक कोफिशिएंट है एक तरीके का, ठीक है, अल्फा R0 इंटू dt, ये हमारा बन के पूरा फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, समझ रहे हो, मतलब कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के चेंज के, dt। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, dr, कहाँ से कहाँ, इनिशियल से फाइनल, r इनिशियल क्या है R0, r फाइनल को RF मान लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर ला लो, समझ रहे हो बच्चा, और क्या होगा तुम्हारा R0 कांस्टेंट है, ये भी बाहर ला लो, इंटीग्रल dt, कहाँ से कहाँ जाओगे, मान लो इनिशियल टेम्परेचर तुम कितना मान सकते हो, T इनिशियल है और ये तुम मान लो T फाइनल है, ठीक है, ये तुमने क्या मान लिया, ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इतना कहानी खेलने के बाद हमने क्या किया कि यहां पर हम पुट करेंगे वैल्यू, तो कितना जाएगा, RF माइनस R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा R0, dt का इंटीग्रेशन T हो जाएगा, यानी यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है, तो विच इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इस कहानी को देखते हैं, अगर इतना हम करेंगे तो क्या होगा, R0 को इधर ला दो तो R0 कॉमन होकर क्या हो जाएगा, R फाइनल को इधर ही रहने दो, R0 को इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, R0 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस T फाइनल माइनस T इनिशियल को डेल्टा T ले लो, चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा डेल्टा T, यही होगा ना, अगर T फाइनल माइनस T इनिशियल को डेल्टा T मान लिया, R0 माइनस को इधर लाया तो प्लस R0 हो गया, फिर अरे देखो ऐसे किया है, देखो RF को इधर रहने दिया, अल्फा R0, T फाइनल माइनस T इनिशियल को डेल्टा T मान लिया, और इधर हमने ले लिया प्लस R0, तो वही R0 कॉमन करके हमने सारा खेल खेला, समझ गए। चलो देखो
अब हम यहाँ क्या करेंगे, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा कि हमारा कोई सा भी कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, अलाउ है, जो इसका फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो होता है इनिशियल रेजिस्टेंस और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, जहां पर डेल्टा टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर जो होगा किसी भी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, एलॉय का कोई सा भी हो, उससे माइनस करेंगे इनिशियल टेम्परेचर वाले को। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है आर एफ इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इतना समझ गए बच्चों। ये होता है हमारा पूरा फार्मूला जो हम यहाँ पर निकाल करके क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है पूरा कहानी जो है निकाल करके लाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया। अल्फा बच्चों ना एक तरीके से समझ सकते हो कि अल्फा हमारा जो है, अल्फा एक तरीके का कोफिशिएंट होता है, समझ रहे हो ये भाई, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, चलिए हाँ ये भी हुआ समझ, कैसे हुआ समझ आएगी, हमने जो है कैसे सारी चीज़ों को यहाँ पर खेला हुआ, ये तुमको बस समझना है, बाकी तो भाई सब ठीक ही है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अल्फा का भी एक फॉर्मूला होता है जो क्या निकल के आएगा कि जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा उसमें से इनिशियल रेजिस्टेंस को घटाएंगे। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस को हम वहाँ पर घटा देंगे और हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नीचे क्या लिख सकते हैं, अगर इस हाथ हम सारी कहानी खेलें तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इंटू क्या हो जाएगा, आर इनिशियल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यही आएगा, यही आएगा ना भाई, आर इनिशियल इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ से देखोगे तो कैसे करोगे, क्या हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, समझ रहे हो। अब अगर तुम क्या करो कि भाई साहब एक काम करो, आर एफ माइनस क्या करो, ये हाँ हाँ यहाँ आर इनिशियल को तुमने आर नॉट लिया है ना, आर नॉट ही लिखो, इनिशियल कंफ्यूज हो गए तुम, समझ रहे हो। तो आर एफ माइनस आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, यानी कि तुम्हारा अल्फा क्या हो जाएगा, आर नॉट डेल्टा टी को इधर ला दो, देख लो समझ गए ना हमने कैसे किया था। आर एफ माइनस आर नॉट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, सॉरी अल्फा लिख कर पगला गए हो कैसा यार, हाँ मैं पागल, आर नॉट इंटू डेल्टा टी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कहानी तुम्हारी निकल के आई थी कि भाई ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आर नॉट इंटू डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, समझ गया कैसे निकालेंगे। चलो तो भाई साहब हमने निकाला कि आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, समझ रहे, हमने क्या क्या कहानी खेली थी ये समझे, हमने टेम्परेचर को टी से टी प्लस डी टी कर दिया और वगैरह वगैरह कहानी खेली और सारा क्वेश्चन निकाल के यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलो अब हम एक नई चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले से एक और चीज़ निकालते हैं। हमारा क्या है, आर फाइनल इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक काम करो, आर का एक फॉर्मूला क्या था, आर का एक फॉर्मूला था रो एल बाई ए, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या करो, आर एफ की जगह तुम पुट करो रो एल बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा रो फाइनल रो इनिशियल इंटू लेंथ, और ये तो बदलेगा नहीं, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो क्या होगा, एल से एल मरेगा, ए से ए मरेगा, वैल्यू तुम्हारी आएगी रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल इंटू 1 प्लस, तो बेटा यही आप क्या आ जाओगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि तुम यहाँ से लिख सकते हो, यानी हमने एक और फॉर्मूला पुट किया यहाँ पर निकाला है। ठीक है, जहाँ पर रो फाइनल क्या है, कंडक्टर की फाइनल रेजिस्टिविटी, रो इनिशियल कंडक्टर की इनिशियल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी यहाँ डेल्टा टी यहाँ पर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, और सारी चीज़ें मैं हटता हूँ, पहले नोट करो नोट कर यार, नोट कर ले प्यारे बच्चे, नोट कर ले प्यारे बच्चे। समझ आया कैसे हुआ कैसे नहीं, क्लियर हुआ चीज़, हाँ सर क्लियर हो गया। तो ये सारी कहानी थी जो हमने आज के लेक्चर में देखी। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम एक नया लेक्चर लाएंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई साहब अगर ये हमारा था कंसेप्ट का सीरीज, अब हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज लाएंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक फिर यार पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई ही जिंदगी है। चलो।